रूसो माने आज से लगभग 200-225 साल पहले का व्यक्ति और उस जमाने की व्यवस्था का प्रतिनिधि। तो आज से 200 साल पहले का यूरोप कैसा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। रूसो कह रहा है कि मेरे 5 बच्चे हुए, उसमें से 4 मैंने लावारिस छोड़ दिए, 1 को पाला, 1 को ही रखा घर में, 4 को छोड़ दिया। फिर आगे लिखता है कि 4 को छोड़ा कहां? तो कहता है कि जब मेरा पहला बच्चा हुआ तो मैं अपनी पत्नी के पास नहीं था। आप जरा सुनना इसको ध्यान से। मैं मेरी पत्नी के पास नहीं था और मेरी इच्छा नहीं थी कि वो बच्चा पैदा हो, लेकिन मेरी पत्नी ने कर दिया तो मैंने उसको घर के बाहर टोकरी में रख दिया, कुत्ते उसको खा गए। पहला बच्चा। रूसो लिख रहा है कि दूसरा बच्चा जब पैदा हुआ तो मैंने उसको चर्च में छोड़ दिया और अब वो अनाथों की तरह पल रहा है। तीसरा बच्चा हुआ तो किसी फादर को दे दिया बैप्टिज्म करने के लिए। चौथा हुआ, उसको भी घर के बाहर फेंक दिया, भेड़िया खा गया। 5वां कहता है मैंने मेरे साथ रखा है। और ये बात जब रूसो लिख रहा है, द ग्रेट यूरोपियन फिलोसोफर, तो अंत में वो कहता है कि मैंने जो कुछ किया वो यूरोप की परंपरा के हिसाब से किया, क्योंकि यूरोप में 2500 साल से यही परंपरा चल रही है। क्या परंपरा चल रही है? बच्चों को लावारिस छोड़ना। घर के बाहर बच्चा पैदा हुआ, घर के बाहर टोकरी में रख दिया, कुत्ता खा जाए, भेड़िया खा जाए, कोई जानवर खा जाए। बच्चा पैदा हुआ, घर के बाहर रख दिया, कोई चर्च के व्यक्ति की निगाह पड़ गई, उठा ले गया, चर्च में दान कर दिया तो लावारिस की तरह से पलने लगा। बच्चा पैदा हुआ तो बाहर छोड़ दिया। ये चक्कर क्या है? 2500 साल ये परंपरा यूरोप में चली। कारण क्या? बच्चों को लावारिस छोड़ना। तो रूसो कहता है कि बच्चे पति पत्नी के आनंद में बाधक हैं, इसलिए इनको रखना अच्छा नहीं है। पति पत्नी का आनंद माने शारीरिक आनंद, तो शारीरिक आनंद में बच्चे बाधा हैं, इसलिए इनको रखना अच्छा नहीं है। तो वो कहता है कि हमारी परंपरा में और मान्यता में शारीरिक आनंद ही सब कुछ होता है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं होता है। फिर अंत में वो कहता है कि ये शारीरिक आनंद की जो फिलॉसफी है वो मेरी नहीं है, मेरे गुरु प्लेटो की है। और प्लेटो रिपब्लिक में लिख रहा है कि हर मनुष्य को जीवन का आखिरी उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति, और वो आनंद कौन सा? शरीर का। तो शरीर के आनंद की प्राप्ति जीवन का चरम उद्देश्य है। बच्चे अगर उसमें रुकावट हैं तो उनको घर में रखना नहीं है, छोड़ देना है। ये मान्यता और परंपरा यूरोप में 2500 साल चली है और यूरोप अपने आप को महान कहता है। अब मजे की बात है कि ये जो परंपरा उनके यहाँ 2500 साल चली, बच्चों को लावारिस छोड़ना, तो प्लेटो ने भी अपने बच्चे लावारिस छोड़े, अरस्तु ने भी छोड़े, लेविनिज ने भी छोड़े, देकार्ते ने भी छोड़े। प्लेटो ने तो 4 शादियां की थी, चारों शादियों से जितने बच्चे हुए 12, सबको लावारिस छोड़ा उसने। उन्होंने कहा बच्चा रखना ही नहीं है, ये हमारे तो गलती से आया, हमने नहीं लाया, हम तो कुछ मजा ले रहे थे, एक्सीडेंटल हो गया, अब इसको रखना थोड़ी है, छोड़ दो इसको। तो इन छोड़े हुए बच्चों को संभालने के लिए वहां के राजाओं ने और सरकारों ने कुछ संस्थाएं खड़ी की हैं जिनको कॉन्वेंट कहा जाता है। अंग्रेजी का एक शब्द है CONVENT, कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का माने है लावारिस बच्चों का स्कूल। यूरोप की पुरानी पुस्तकें जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी कॉन्वेंट संस्थाओं का वर्णन है उसमें। ये कॉन्वेंट, वो कॉन्वेंट, मिशेल कॉन्वेंट, जीसस कॉन्वेंट, मैरी कॉन्वेंट, फलाना कॉन्वेंट, ये सब कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों के स्कूल, क्योंकि बच्चों को माँ बाप पालते ही नहीं। अब उनको तो कहीं ना कहीं रखना है, या मर जाए, जानवर खा जाए तो ठीक ही है, अगर बच गए जानवरों से तो कुछ तो करना है। तो सरकार उसकी व्यवस्था करती है या राजा व्यवस्था करता है। उस व्यवस्था की संस्था का नाम है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का अर्थ है लावारिस बच्चों का स्कूल, जहां पर ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता का पता नहीं।
अब होता क्या है कि कॉन्वेंट में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको माँ बाप तो मालूम नहीं है, लेकिन माँ बाप के बारे में एहसास कराना है तो कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं उनको मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर कहते हैं। कोई टीचर नहीं कहता ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर है, ये सिस्टर है, ये ब्रदर है, क्योंकि असली नहीं है तो नकली से ही काम चला। अब इस गहराई को जरा समझिए कि जिस यूरोप में 2500 साल बच्चों को घर में पाला नहीं जाता उनको कॉन्वेंट में रखा जाता है, इसलिए वहां मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर होते हैं। अब भारत में अंग्रेज आए तो उनके साथ कॉन्वेंट स्कूल भी आए। अब वो गली गली, चौराहे चौराहे खुल गए हैं। यहां तो ऐसी विचित्र स्थिति है, बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। हाँ, दिखाऊं आपको, चलिए मेरे साथ। सरस्वती देवी कॉन्वेंट स्कूल, संतोषी माता कॉन्वेंट स्कूल, भगवान भला करे इन सब लोगों का, महावीर स्वामी कॉन्वेंट स्कूल अभी बंबई में खुल गया, बेंगलोर में खुल गया और जिन लोगों ने खोला महावीर स्वामी कॉन्वेंट स्कूल। महावीर स्वामी का इस कॉन्वेंट से क्या लेना देना है? बजरंगबली का इस कॉन्वेंट से क्या लेना देना है? संतोषी माता का ये कॉन्वेंट से क्या लेना देना है? बिना सोचे, बिना अकल हम ये जो करते हैं ना। अब कॉन्वेंट वहां तो इसलिए है कि बच्चे पालते नहीं तो कोई तो संस्था चाहिए, तो उसके लिए कॉन्वेंट है। हमारे हिंदुस्तान में कौन ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को लावारिस छोड़ते हैं? जरा ढूंढिए, कोटा में कितने हैं? गलती से अगर किसी बच्चे के माँ बाप का देहांत हो जाए कम उम्र में तो उसके चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा सब तैयार हैं उसको रखने के लिए। यहां तो कोई अनाथ होता नहीं, यहां तो कोई लावारिस होता नहीं। और जिस देश में अनाथ और लावारिस नहीं है वहां कॉन्वेंट स्कूल क्यों है? परिणाम अब जानते हैं क्या हो रहा है? हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जाते हैं तो उनको तो अंग्रेजी परंपरा से मदर फादर ही सिखाया जाता है कि देखो ये जो व्यक्ति है ना, ये फादर है, ये मदर है, एक घर में है असली, दूसरा है नकली। और भारतीय परंपरा पता है क्या है? हमारी परंपरा है कि एक बच्चे की दो माताएं तो हो सकती हैं, बाप दो कभी नहीं होते। भगवान कृष्ण की दो माताएं, एक ने जन्म दिया, एक ने लालन पालन किया। भगवान राम ने जिंदगी भर अपनी 3 माताओं को माना, एक तो जन्म देने वाली कौशल्या माता, बाकी केकई और सुमित्रा को भी मां के समान ही माना। इस देश में जितनी आप पुरानी बातें उठाएं, हर जगह 2 माताएं 3 माताएं मिल जाएं, बाप किसी के 2 नहीं, क्योंकि 2 बाप हमारे यहां अच्छे नहीं माने जाते। माताएं हो सकती हैं, बाप अच्छे नहीं माने। एक ढाई माँ होती है, एक असली माँ होती है, बाप 2 नहीं होते। और अंग्रेजी में जिन बच्चों के 2 बाप होते हैं उन्हीं को बास्टर्ड कहते हैं। एक अंग्रेजी शब्द सुना, BASTARD, बास्टर्ड माने जिस बच्चे के 2 या 2 से अधिक बाप, वो है बास्टर्ड। तो हमने अपने सब बच्चों को भेज दिया है कॉन्वेंट में बास्टर्ड होने के लिए, और बड़े गर्व से कह रहे हैं देखो मेरा बेटा फलाने कॉन्वेंट में, मेरी बेटी ढिमाके कॉन्वेंट में, मैं बड़ा अच्छा हूं। बास्टर्ड बना रहे हैं अपने बच्चों। अच्छे क्या हैं? अगर सोच समझ के अकल के साथ ये किया होता कि यूरोप में तो कॉन्वेंट इसलिए चलते हैं कि बच्चे लावारिस हैं, यहां तो कोई लावारिस नहीं है, फिर भी हम चला रहे हैं। ये है भारत और यूरोप का खिचड़ी हो जाना। ना तो हम भारतीय रह पाए, ना अंग्रेज बन पाए, खिचड़ी हो गए।